हरे कृष्णा। भगवत गीता के 13वें अध्याय में आपका स्वागत है। तो इस अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। तो इसमें हम जानेंगे क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ यानी क्षेत्र को जानने वाला। तो सबसे पहले हम क्षेत्र के बारे में जानेंगे, फिर क्षेत्रज्ञ यानी जो क्षेत्र को जानता है, तो उसके बाद उनमें क्या अंतर है, तो वो हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि अब जिन हम अध्याय को हम पढ़ने वाले हैं 13 से लेके 18 तक है ना, तो मैंने बताया था ना आपको कि भगवत गीता को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ना। तो 1 से लेके 6 तक जो अध्याय है वो कर्म योग प्रधान है। तो वो बताते हैं हमें किस प्रकार से कर्म करना चाहिए, किस प्रकार हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं, ठीक है। और जो 7 से लेके 12 तक अध्याय है, बीच के जो 6 अध्याय है, वो है भक्ति योग। किस तरह हम भगवान से जुड़ सकते हैं, किस तरह उनकी भक्ति कर सकते हैं, भक्ति योग क्यों श्रेष्ठ है ना। तो भक्ति योग के बारे में बताते हैं, भगवान के बारे में बताते हैं, और उनके बीच जो संबंध है भगवान और भक्ति के बीच, उसके बारे में बताते हैं। अब जो आगे जो अध्याय आने वाले हैं 13 से लेके 18 तक, ठीक है, लास्ट के जो 6 अध्याय हैं, ये है ज्ञान योग प्रधान। तो इसमें ज्ञान योग की चर्चा है, मैक्सिमम ज्ञान के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है ना, भगवान ने भक्ति के बाद ज्ञान के बारे में क्यों बताया, तो ये भी हमें समझना होगा, ठीक है। तो कुछ भी होता है, जैसे कि आपको कहीं जाना है, ठीक है, तो हमें पहले से ही तैयारी करनी होती है। अगर आपको लंबे रास्ते पे निकलना है ना, तो आपको किसी यात्रा पे जाना होता है, तो आपको बहुत सारी चीजें देखनी होती है। तो सबसे पहले आप देखते हो कौन सी अच्छी ट्रेन है ना, और या फिर कौन सा अच्छा साधन है वहां तक जाने का, है ना। और रास्ते में कौन कौन सी आपके साथ परेशानियां आ सकती है ना, और किस स्टेशन पर आपको ज्यादा सतर्क रहना है ना। तो बहुत सारी चीजें हम देखते हैं जब किसी यात्रा पे जाते हैं ना। और इसी तरह जो भक्ति है, भक्ति की जो यात्रा है, ठीक है, तो भगवान ने जो ज्ञान योग बताया, उससे क्यों बताया, ताकि भक्ति में जब हम आगे बढ़े, भक्ति के रास्ते में हम जाए, तो हमें पता लग सके कि वास्तव में प्रॉब्लम समस्याएं क्या है ना, और उन समस्याओं से हम कैसे निपटे। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि समस्या क्या है, तो हम उसको सुलझाएंगे कैसे फिर। तो इसीलिए भगवान इसमें ज्ञान योग बताते हैं, जिससे हमें पता लग सके कि वास्तव में भक्ति में जो क्या चीज है जो समस्या उत्पन्न कर सकती है ना। और भगवान इन जो लास्ट के अध्याय है 6 अध्याय, उसमें 3 गुणों के बारे में विस्तार से बताते हैं कि किस तरह 3 गुण प्रकृति को पूरे घेरे हुए हैं, और जो भी हम कर्म करते हैं, किस तरह वो 3 गुणों में आ जाते हैं, किस तरह हम उसमें फंस जाते हैं, कैसे हमें पता लगेगा कि हम 3 गुणों में आ चुके हैं, कौन से गुण में आ चुके हैं, और कैसे हम उससे बाहर निकल सकते हैं। तो वो जो लास्ट के 6 अध्याय हैं वो इसके बारे में बताते हैं, ठीक है। तो भक्ति योग बीच में है ना, और जो जो कर्म योग है और ज्ञान योग, वो भक्ति योग को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप खाना खाते हो ना, तो खाना जब आप खाते हो तो थाली होती है नीचे, है ना, खाने के। तो हम थाली तो नहीं खाते खाते तो हम खाना है, लेकिन थाली क्या करती है, खाने को सपोर्ट करती है ना। इसी तरह जो शुरू के और लास्ट के जो अध्याय हैं, वो भक्ति योग को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, हमारी भक्ति में सहायता करते हो, है ना। तो इसीलिए सारे अध्याय इंपॉर्टेंट है ना। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए। और दूसरी बात ये है, जो इसमें ज्ञान योग इसीलिए बताया, जो ज्ञानी लोग होते हैं, ज्ञानी और ज्ञान योगी दोनों में फर्क है। तो ज्ञानी क्या होता है, जो अपने मानसिक चिंतन से भगवान को समझना चाहते हैं, या फिर ज्ञानी सांसारिक भी हो सकते हैं। लेकिन ज्ञान योगी कौन होते हैं, जो भगवान से जुड़ जाते हैं, योग मतलब जुड़ना। तो ज्ञान योग के बारे में इसलिए भी भगवान बताते हैं, ताकि जो ज्ञानी लोग हैं वो भगवान से जुड़ सकें। तो ऐसा हुआ है, पहले भी बहुत सारे लोग थे जो ज्ञानी थे, लेकिन फिर ज्ञान योगी यानी भगवान से जुड़ गए। तो जो चतुष्कुमार थे वो भी पहले ज्ञानी थे, तो वो भी भगवान से जुड़े, है ना। जय विजय के सब जब वो संपर्क में आए, ठीक है। इसी तरह बिल्व मंगल ठाकुर, जिनके बारे में मैंने कल बताया था, वो भी पहले ज्ञानी थे, तो वो भी भगवान के भक्त बन गए। तो इसीलिए भगवान ने क्या किया, ये अध्याय जो बताया, ताकि जो ज्ञानी लोग हैं वो भी भगवान से जुड़ सके, ठीक है। तो इसीलिए भगवान इन अध्यायों के बारे में बताया, ज्ञान योग के अध्याय लास्ट में बताया भगवान ने, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं इसमें। प्रश्न, अगर भक्ति ही परिणति है, तो ज्ञान को अंतिम 6 अध्यायों में क्यों प्रस्तुत किया गया है। तो प्रभुपाद जी यही बोल रहे हैं कि अगर भक्ति हमारा लक्ष्य है, तो फिर ज्ञान योग को क्यों बताया गया लास्ट के अध्यायों में। तो सही मायने में पूर्ण भगवत गीता ही भक्ति है। प्रथम 6 अध्याय चर्चा करते हैं कि कैसे कार्य के माध्यम से भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। तो पहले 6 अध्याय है कर्म योग प्रधान। अंतिम 6 में ज्ञान के माध्यम से इसे प्राप्त करने का वर्णन है।
और जो लास्ट के अध्याय है वो बताते हैं किस तरह हम ज्ञान ज्ञान के मार्ग से भगवान से जुड़ सकते हैं। और मध्य 6 भक्ति की ही चर्चा करते हैं। इसके अलावा 12वें अध्याय में कृष्ण ने बताया कि कैसे वह व्यक्तिगत रूप से अपने भक्तों को जन्म और मृत्यु से बचाते हैं। तो 12वें अध्याय में भगवान ने बोला ना कि जो मेरे भक्त होते हैं मैं उन्हें मृत्यु संसार सागर आता है ना, ऐसे बोला भगवान ने, उससे मैं खुद उन्हें बचाने के लिए आता हूँ स्वयं। तो ये भगवान ने बोल दिया 12वें अध्याय में। अंतिम 6 अध्याय भौतिक दुनिया से खुद को निकालने के लिए आवश्यक दार्शनिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, हाँ? तो अंतिम 6 अध्याय बहुत ही जरूरी है। तो कई लोग क्या होते हैं, वो लास्ट के 6 अध्याय में रुचि नहीं रखते। वो बोलते हैं हमें पता लग गया कर्म कैसे करना है भक्ति में, हमें ये भी पता लग गया भक्ति कितनी श्रेष्ठ है, तो लास्ट के 6 अध्याय को छोड़ देते हैं। लेकिन जब तक हमें यही नहीं पता लगेगा जो हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, गलत है ना, तो सबको लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है ना। लेकिन जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक हमें पता नहीं लग सकता जो हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। हो सकता है हम माया में हो, है ना, और हमें लग रहा हो कि हम भक्ति कर रहे हैं। तो इसीलिए जो 6 अध्याय है लास्ट के वो बताते हैं हमें कि हम माया में है कि नहीं, और अगर है तो कौन से गुण में है, ठीक। तो इसीलिए 6 अध्याय लास्ट के वो भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, वरना फिर भगवान उसको बोलते ही क्यों फिर, है ना। ज्ञान माया से छुटकारा पाने में सहायता करती है और हमें कृष्ण की ओर आकर्षित करती है। तो जो लास्ट में जो ज्ञान भगवान ने दिया है वो हमें पता लगाने में सहायता करेगा कि माया क्या है, ठीक है, और उससे बाहर कैसे निकले, और हम उसमें किस तरह हम उसमें फंस चुके हैं। इसीलिए जब हम भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान का उपयोग करते हैं तो वह भक्ति का हिस्सा बन जाता है। तो ये जो ज्ञान है ये मानसिक चिंतन नहीं है अपना, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम भक्ति के साथ अगर जोड़ लेंगे तो ये भक्ति का ही पार्ट बन जाता है, उसको सपोर्ट करते हैं दोनों, कर्म योग और ज्ञान योग, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे और इसमें अर्जुन कुछ सवाल पूछता है। तो मुख्यतः 6 सवाल पूछेगा, तो देखते हैं वो कौन कौन से सवाल है। प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्विद्धि तुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्याभिधीयते एतदो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान तथा ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। तो अर्जुन भगवान से 6 चीजों के बारे में पूछता है। तो एक एक करके हम देखेंगे अभी सारी चीजें। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो ये अर्जुन के 6 सवाल हैं, इसको मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला सवाल अर्जुन ने पूछा है, प्रकृति क्या है। तो अर्जुन यहाँ पे वैसे 2 तरह की प्रकृति है, और एक आध्यात्मिक प्रकृति है और एक भौतिक प्रकृति है। लेकिन यहाँ पे अर्जुन जिस प्रकृति के बारे में पूछ रहा है वो है हमारी भौतिक प्रकृति, ठीक है। और मैंने बताया था भौतिक प्रकृति 5 तत्वों से बनी है ना, और उसमें मन बुद्धि अहंकार भी आ जाता है, ठीक है। तो ये सब भौतिक प्रकृति में आ जाते हैं। उसके बाद पुरुष कौन है। तो पुरुष का अर्थ होता है एंजॉयर, ठीक है, भोक्ता। तो पुरुष का मतलब यहाँ पे वो वाला पुरुष नहीं है, मेल फीमेल वाला। तो पुरुष का मतलब होता है एंजॉयर। तो एंजॉयर भी 2 तरीके के होते हैं। तो अभी क्या है, जो आत्मा है ना, वो जब तक भौतिक प्रकृति के संपर्क में है तो वो क्या करता है, वो खुद ही को एंजॉयर, खुद ही को भोक्ता मान बैठा है संसार का। तो सारी चीजों का भोग करना चाहता है, जो आत्मा है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है। तो हम भोक्ता बनना चाहते हैं, लेकिन असली असली भोक्ता जो है वो भगवान है, ठीक है। इसलिए उन्हें परम पुरुष बोला गया है ना, सुप्रीम एंजॉय। तो भगवान खुद बोलते हैं ना, 5वें अध्याय के 29वां श्लोक जो था लास्ट वाला, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर। तो भगवान बोलते हैं जितने भी यज्ञ तपस्या है सबका भोक्ता कौन है, मैं, ठीक है। तो वास्तव में असली भोक्ता भगवान है, लेकिन प्रकृति के संपर्क में जब पुरुष आता है तो वो अपने आप को भोक्ता मान बैठता है ना, और भोग करने की इच्छा उसमें आ जाती है, ठीक है। तो दूसरा सवाल ये था। तीसरा था क्षेत्र, क्षेत्र क्या है। तो जो हमारा शरीर है वो क्षेत्र है जिससे हम कार्य करते हैं, अलग अलग जिससे हम क्रियाएं करते हैं उसको क्षेत्र क्षेत्र बोलते हैं, भगवान ये बोलते हैं। अब क्षेत्रज्ञ क्या है। क्षेत्रज्ञ मतलब क्षेत्र को जानने वाला। अब क्षेत्रज्ञ 2 तरह के हैं। पहला तो है आत्मा, है ना। तो हमारे शरीर के बारे में हम लोग जानते हैं ना, हमने क्या किया क्या नहीं किया। तो पहला क्षेत्रज्ञ हो गए हम, यानी आत्मा, ठीक है। और एक दूसरा क्षेत्रज्ञ भी है ना, वो कौन है, परमात्मा। तो हम जो क्षेत्रज्ञ है हम खाली अपने शरीर के बारे में जानते हैं। आप अपने शरीर के बारे में जानते हैं, मैं अपने शरीर के बारे में जानता हूँ, कोई और अपने शरीर के बारे में जानता है। लेकिन हम तो अपने शरीर के बारे में भी पूरी तरह नहीं जानते, है ना। हमें ये भी नहीं पता कि परसों हमने क्या खाया था, है ना। परसों हमने दोपहर में क्या खाया था, हमें ये भी नहीं पता, है ना। या फिर एक हफ्ते पहले हमने
दोपहर में क्या खाया था हमें ये भी नहीं पता। तो एक तरह से हम भी पूरी तरह से क्षेत्रज्ञ नहीं है, लेकिन जो परमात्मा है सबके हृदय में, वो सबके बारे में जानता है, ना सिर्फ आपके बारे में बल्कि सबके बारे में। तो उदाहरण के लिए जैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे मान लो आप सब, हर कोई अपना नंबर जानता है ना, हर कोई अपना फोन नंबर जानता है। हो सकता है आप एक दो लोगों के और जानते हो, लेकिन हर कोई अपने फोन नंबर जानता है। लेकिन जो जियो, मान लो आपका जियो का सिम है, ठीक है, और जो टेलीकॉम या कोई भी टेलीकॉम कंपनी है वो सबके नंबर जानती है ना। तो इसी तरह परमात्मा है, ठीक है, परमात्मा सबके क्षेत्र के बारे में जानता है, सबके शरीर के गतिविधियों को देखता है वो, ठीक। तो आगे अर्जुन बोलता है ज्ञान क्या है? तो भगवान बोलते हैं असली ज्ञान है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझना, है ना। यानी इस शरीर से जो गतिविधियां हो रही है उसके बारे में, और क्षेत्रज्ञ तो कौन कर रहा है उसके बारे में हमें समझना। और ज्ञेयम क्या है, यानी ज्ञान का लक्ष्य क्या है? तो भगवान पहले ही बता चुके हैं, और भगवान आने वाले अध्याय में भी बताएंगे। वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो, यानी सभी वेदों का लक्ष्य क्या है? मुझे जानना। तो ज्ञान का लक्ष्य है परमात्मा को, भगवान को जानना। तो इस तरह भगवान 6 सवालों के आंसर दे देते हैं अर्जुन के। आगे हम बढ़ते हैं। क्षेत्रज्ञम चापि माम विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योगज्ञानम यज्ञानम मत्तम मम। तो भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं भी सभी शरीरों का ज्ञाता हूँ, और इस शरीर और उसके ज्ञाता को समझने को ज्ञान ज्ञान कहा जाता है, यह मेरी राय है। तो जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं ना, तो ये यानी ज्ञान का लक्ष्य क्या है? भगवान शरीर में जो आत्मा है ना, शरीर और शरीर में जो आत्मा है उनको समझना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये क्यों जरूरी है क्षेत्रज्ञ को समझना? ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि हम कोई भी गलत काम करते हो तो हम क्यों करते हैं वो गलत काम? क्योंकि हमें लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा ना, ऐसे हम सोचते हैं, ठीक। तो हम क्या करते हैं, गलत काम कर बैठते हैं ना। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, आप यहाँ पे पिक्चर जो है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि कोई स्मोकिंग कर रहा है ना, और कोई किसी के बारे में गलत सोच रहा है ना, और इस तरह अलग अलग हरकतें सब कर रहे हैं। तो क्या क्यों कर रहे हैं हम गलत काम? क्योंकि हमें लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा है ना। लेकिन अगर हमें ये पता लग जाए कि एक क्षेत्रज्ञ है जो सबके शरीर में है, वो कौन है? परमात्मा। तो जब हमें ये बात पता लग जाए तो हम गलत काम नहीं करेंगे, है ना। तो एक उद्धव गीता है ना। उद्धव गीता में उद्धव गीता में उद्धव जी पूछते हैं कृष्ण से कि आप तो पांडवों के मित्र थे, तो जब वो जुआ खेल रहे थे तो आपने उनकी सहायता क्यों नहीं की, है ना। तो आपको तो सब पता है, तो आप तो सबके हृदय में हो, आपको तो सब पता था, तो आपने क्यों उनकी सहायता नहीं की? तो भगवान बोलते हैं कि अ, अगर उन्हें ये पता होता कि मैं सबके हृदय में हूँ तो वो गलत काम करते ही नहीं, है ना। तो ऐसे भगवान बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, जब जुआ वो खेलने वाले थे तो उन्होंने क्या किया, कृष्ण को बाहर खड़ा कर दिया। तो उन्होंने कृष्ण को बोला कि आप अंदर अंदर मत आना जब तक हम ना बुलाएं, ठीक। तो इस तरह हम लोग क्या सोचते हैं कि हम शायद भगवान से छिप के कोई काम कर लेंगे, है ना। लेकिन भगवान क्षेत्रज्ञ के रूप में सबके हृदय में रहता है, ठीक है, सब चीज देखता है ना। तो ये बात समझनी बहुत ही जरूरी है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। तो इसमें जैसे उदाहरण आते हैं, जैसे एक खेत है ना, तो खेत में एक किसान है, उसको अपने खेत के बारे में पता रहता है ना। तो ये खेत हो गया क्षेत्र, और ये किसान हो गया क्षेत्रज्ञ। लेकिन जो ऊपर सूर्य देव है, वो सबके सबके खेत, पूरे ब्रह्मांड को देख सकता है, अ, पूरे धरती को देख सकता है, तो वो क्षेत्रज्ञ हो गया ना। तो इस तरह इसका उदाहरण भी दिया है। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। तो जितने भी वेदांत सूत्र है जो, उसमें भी यही बात बोली गई है, ठीक है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में, उनको किस तरह हम समझ सकते हैं, उनके संबंध को। तो आगे क्या होता है, भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है। तो चेतना के अलग अलग स्तर बताए हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या होती है चेतना? अन्नमय चेतना होती है हमारी। भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन, यानी अन्न पर निर्भरता। यह ब्रह्म की भौतिकवादी अनुभूति है। तो सबसे पहले जो चेतना होती है हमारी, किस किस पे आश्रित होती है? भोजन पे, है ना। हर कोई भोजन चाहता है, ठीक है। तो
भोजन के बिना, भोजन के अलावा कुछ सोचता नहीं है पहले जीव, है ना। शुरू में जो उसकी चेतना होती है, जैसे जितने भी जानवर है वो क्या करते हैं, भोजन के लिए बहुत संघर्ष करते हैं, हर काम, मैक्सिमम कार्य भोजन के लिए करते हैं ना। तो ये है भौतिकवादी अनुभूति। तो उनके लिए क्या है, उनके लिए भगवान, उनके लिए खाना ही भगवान है। तो इस तरह उनकी चेतना जो है अभी इतनी है, ठीक है। और उससे जब हम ऊपर की जो चेतना आती है उसमें क्या होता है, उसमें हम आगे देखते हैं। अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन के रूप में परम सत्य की अनुभूति करता है। तो पहले तो आती है अन्नमय चेतना, जिसमें हम भोजन को ही सब कुछ मानते हैं। उसके ऊपर जो चेतना आती है वो अपने जीवन, अपनी रक्षा करना, है ना। तो ये भी, ये इंसान में भी है, ये जानवर में भी है। तो जानवर भी अपनी रक्षा करता है। और बिल्ली जब किचन में जाती है दूध पीने के लिए, तो कैसे जाती है, वो चुपके से जाती है, कहीं वो पकड़ी न जाए, है ना। तो यानी उसके अंदर भी है ये बात कि मुझे अपनी रक्षा करनी है। कुत्ते को जब आप पत्थर दिखाते हो तो कुत्ता क्या करता है, भागता है ना। तो कहीं ना कहीं वो अपनी रक्षा के लिए, उसमें भी है वो लक्षण। तो ये चेतना जानवर में भी है, अपने प्राणों की रक्षा करना। तो हम अपने प्राणों को ही सब कुछ मान बैठते हैं इसमें। तो ये चेतना के अलग अलग स्तर है। तो ये जानवरों में भी है, इंसानों में भी है, सब में है। इसके बाद आती है ज्ञानमय, ज्ञानमय चेतना। तो इसमें क्या होता है, ज्ञानमय रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचाती है। तो ज्ञानमय में क्या होता है, हमारे कुछ अनुभव है, उनसे हम सीखते हैं कि हमें ये कार्य नहीं करना, ये हमारे लिए सही नहीं है, या फिर ये कार्य करने से करना है, ये हमारे लिए सही है। तो ये भी जानवरों में भी है, इंसानों में भी, ये भी ठीक है। तो ये तीन जो चेतना के स्तर है अभी तक हमने डिस्कस किया, ये तीनों में है। तो जानवर भी अपने अनुभव से सीखता है ना। तो कभी कभी किसी जगह पे अगर जानवर को खाना नहीं मिलेगा तो वहां पे नहीं जाएगा, जहाँ पे उसे खाना मिलता है वहीं पे जाता है डेली। तो अपने अनुभव से उसने सीख लिया है ना कि कैसे मुझे सरवाइव करना है। और जैसे तोते होते हैं वो ठंडी जगह चले जाते हैं ना सर्दियों में, माइग्रेट करते हैं वो, है ना। तो ये उनका अनुभव से सीख लिया उन्होंने। तो ये सब, ये जो तीनों चेतनाएं हैं हम में भी है, जानवरों में भी है। अब आगे की जो चेतना है वो केवल इंसान में हो सकती है, ठीक है। तो वो हम देखते हैं आगे कौन सी चेतना है। तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है जिसे विज्ञानमय रूप कहते हैं, जिससे जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। तो उसके बाद जो विज्ञानमय चेतना होती है उसमें इंसान ढूंढता है कि आखिर मेरे दुख का कारण क्या है। वो चिंतन करता है इस विषय में, जी। तो जैसे आपने देखा होगा, जो पता नहीं आपने देखा होगा कि नहीं, पर ऐसा होता है, जो बुच्चर खाने होते हैं, जहाँ पे कसाई घर जो होते हैं, वहां पे जब जानवर कट रहे होते हैं, लाइन में लगे रहते हैं। तो क्या होता है कि जो पीछे वाले जानवर रहते हैं ना, वो घास चबा रहे होते हैं, ठीक है। उन्हें कोई मतलब नहीं है आगे वाला जानवर कट रहा है ना। उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्हें बस घास से मतलब होता है। तो वो इस जानवर जो है वो इस बारे में चिंतन नहीं करते कि मुझे दुख क्यों आ रहा है ना। और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, बस उनकी चेतनाएं इन तीनों चीजों पे ही टिकी है ना। तो अन्न में चेतना है उनकी, प्राण में चेतना है, और ज्ञान में चेतना, वो इससे आगे सोच नहीं पाता। लेकिन इंसान, इंसान भी अगर यही सोचे कि, इंसान भी अगर जानवर की तरह हो जाए, वो ये ना सोचे कि मेरे जीवन में आखिर दुख का असली कारण क्या है, आखिर दुख है क्या, वास्तव में दुख है क्या, और वास्तव में इनका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। इनका असली असली इलाज क्या है इस समस्या का। तो अगर इंसान ये नहीं सोचता तो वो भी जानवर की तरह ही है। तो विज्ञान में जो चेतना है उसमें इंसान सोचना स्टार्ट करता है, ठीक है, आरंभ करता है कि आखिर दुख का कारण क्या है, और कैसे मैं इससे बाहर निकल सकता हूँ, और वास्तव में दुख है क्या। तो आगे हम इस आने वाले अध्याय में, मतलब इसी अध्याय में हम पढ़ेंगे आने वाले श्लोकों में कि वास्तव में जीवन की समस्या क्या है और उससे कैसे बाहर आ सकते हैं। तो उसके पश्चात जो उससे ऊपर जो चेतना आती है वो है आनंदमय, आनंदमय कोश। तो उसमें क्या होता है, इसके पश्चात परम अवस्था आती है जो आनंदमय है, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति है। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूतियों की 5 अवस्थाएं जिन्हें ब्रह्म पुंज कहा जाता है। तो जो आनंदमय अवस्था है उसमें उसमें जो जीव है वो जान लेता है, ठीक है। और वो जान लेता है कि वास्तव में आनंद क्या है, वास्तव में असली सुख कहाँ पे है, और वो उससे जुड़ जाता है ना। तो यह है आनंदमय स्थिति। तो इन्हें ब्रह्म पुंज कहा जाता है, जो 5 तरह की हमारी चेतना है। तो इसमें आगे क्या बोलते हैं, इनमें से प्रथम 3 अन्नमय, प्राणमय तथा ज्ञानमय अवस्थाएं जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित होती है। तो परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे है और आनंदमय है। तो जो आनंदमय है, जो इसमें चेतना है, उसमें हम भगवान से जुड़ पाते हैं। तो जो शुरू की तो 3 चेतनाएं वो तो जानवरों में, सभी जीवों में पाई जाती थी। तो हमें इससे आगे बढ़ना है। तो अलग अलग स्तर है, जो जैसे हमने अभी बताया कि अन्नमय है, उसके बाद प्राणमय है, फिर उसके बाद ज्ञानमय या मनोमय कहते हैं इसको,
उसके बाद विज्ञान में, और अंत में आनंद में। तो हमें देखना है अभी हम कौन सी चेतना में है ना, और हमें प्रयत्न करना चाहिए उससे ऊपर उठने का। तो यहाँ तक तो हम है ही तीन जानवरों में, और हमें ये कॉमन है। तो हमें ये देखना है क्या हम इसमें हैं कि नहीं, विज्ञान में क्या हम सोच पा रहे हैं कि जीवन की समस्याएं क्या है वास्तव में, और क्या हम उनका हल ढूंढ रहे हैं कि नहीं, और क्या हम जो हल ढूंढ रहे हैं वो परमानेंट है कि नहीं उसका। तो ये हम इसमें देखेंगे। तो जो ये सोच रहा है वो इसमें है, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं। ओके, तो आगे, हाँ, आगे भगवान क्या बोलते हैं, पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त यानी तीन गुणों की अप्रकट अवस्था, दसों इंद्रियां तथा मन, पांच इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संगात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म तथा क्षेत्र, तथा कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतः क्रियाएं यानी विकार कहा जाता है। तो भगवान बता रहे हैं डिटेल में क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं, और उसके जो क्रिया है उसके बारे में बता रहे हैं, विकार के। तो जो क्षेत्र है हमारा वो पंच महाभूत से बना है, हमारा जो शरीर है, ठीक है। पंच महाभूत कौन से हैं, भूमि, रपो, नलो, वायु है ना। भूमि, भूमि, जल, आकाश और वायु है ना, ये सब, ठीक है। भूमि, जल, आकाश, वायु, अग्नि है ना, ये पांच तत्व है। और उसके बाद मन, बुद्धि और अहंकार होता है हमारे अंदर, ठीक है। तो ये है। और उसके बाद दसों इंद्रिया। अब आप बोलोगे 10 इंद्रिया, हमने तो 5 इंद्रिया सुनी थी। तो 5 इंद्रिया तो हमारी जो है, उन्हें ज्ञान इंद्रिया बोलते हैं, है ना। जो अ, हमारा मुंह है, ठीक है। हमारा मुंह है, और हमारे कान है, नाक है, आंख है, और हमारी जो स्किन है, त्वचा। तो ये तो हमारी होगी ज्ञान इंद्रिया, इनसे हम ज्ञान लेते हैं, है ना। तो त्वचा से, स्किन से आपको पता लग जाता है कि कोई चीज ठंडी है या गर्म है। तो ये 5 ज्ञान इंद्रिया हैं, और 5 हमारी कर्म इंद्रिया, जिनसे हम कर्म करते हैं, ठीक है। तो हाथ हो गए, उसमें हमारा पैर हो गया, मुंह से हम बोलते हैं 3, और 2 नीचे की इंद्रियां होगी हमारी जननेन्द्रिया, और ठीक है। तो इस तरह हमारी 10 इंद्रियां हैं टोटल, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और 5 इंद्रिय विषय हैं। तो इंद्रिय विषय कौन से हो गए, शब्द, रस, गंध, स्वाद, है ना, स्पर्श, ये सब, ठीक है। जो हम इंद्रियों से कार्य कर रहे हैं, 5 ज्ञानेन्द्रियों से। तो ये हो गया इंद्रिय विषय, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है, हमारे क्षेत्र से, है ना, हमारे शरीर से संबंधित है। और इससे जो विकार होता है, यानी इससे जो, जैसे जो क्रियाएं होती है, जैसे इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, जीवन के लक्षण, है ना, और धैर्य। तो इसे विकार, इससे क्रियाएं कहा जाता है, जो क्षेत्र की क्रियाएं हैं हमारे शरीर की। तो इस तरह हम देख सकते हैं। तो अभी जो ये श्लोक है 8 से लेके 12 तक, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें बताए हैं, इसमें कुछ अच्छे गुणों के बारे में बताया है, ठीक है। तो इसमें हम एक एक करके देखेंगे। तो इसको तो पढ़ने में टाइम लगेगा, तो मैं इसको डायरेक्ट पढ़ लेता हूँ। तो इसमें जो गुण बताए हैं वो दिव्य गुण है। तो उसमें क्या है, विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, और एक एक करके हम अभी सारे गुणों को समझेंगे। लेकिन इसमें जो मुख्य है, उसमें ये श्लोक है, जो 9वां श्लोक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसी से हमें पता लगता है कि जीवन की वास्तविक समस्याएं क्या है। तो मैंने बताया था ना कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य है कि समझना कि वास्तविक समस्याएं क्या है। तो भगवत गीता में जो 4 वास्तविक समस्याएं दी हैं वो इसी श्लोक में दी है ना। वो देखते हैं हम इसमें क्या बोलता है, क्या क्या बोला है भगवान ने। इंद्रियार्थेषु वैराग्य, मन, अहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो भगवान बोलते हैं जो बुद्धिमान वो है कौन, जो जन्म मृत्यु तथा जरा व्याधि इनको दुख की तरह देखता है, ठीक है। तो जीवन की असली समस्या है जो हमें भगवत गीता बताती है, वो यही 4 समस्याएं। तो वो कौन सी है, जन्म, मृत्यु, जरा, बुढ़ापा और बीमारी। तो ऐसा क्यों बोला है भगवान ने, इनको जीवन की समस्याएं क्यों बोला है। तो मैंने आपको बताया था कि हमें ढूंढना है असली समस्याएं क्या है। तो जो असली समस्या है उसकी परिभाषा क्या है, पहला, वो सबके साथ है, सबको आती है ना। तो ऐसा नहीं है किसी के साथ हो रहा है किसी के साथ नहीं हो रहा है। तो ये 4 समस्याएं जो है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये सबके साथ है ना। दूसरा, कोई इससे बच नहीं सकता, और ये इसे कोई चाहता नहीं है। कोई नहीं चाहता कि कि मेरी मृत्यु हो, या मैं बूढ़ा हूँ, या मेरे साथ बीमारी हो, है ना। और कई कई लोग तो जन्म भी नहीं चाहते अपना दोबारा। तो ये जो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि है, इसे कोई नहीं चाहता, है ना? और इससे कोई बच नहीं सकता। तो इसीलिए इसको जीवन की असली समस्याएं बोला गया है, ठीक है। तो किसी को लगता है कि मेरे पास ये नहीं है, पैसा नहीं है, तो शायद ये समस्या है।
किसी को लगता है कि मेरे पास अच्छा घर नहीं है, शायद ये समस्या है। नहीं, एक्चुअली ये वास्तव में समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि जिनके पास ये है दुखी तो वो भी है ना। तो वास्तव में जो समस्याएं यही है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जो जो बुद्धिमान होता है वो इनको समस्याओं के तौर पे देखता है, और इनसे चाहे आप कितनी भी वैज्ञानिक तरक्की कर लें हम, तो इनसे हम छुटकारा कभी नहीं पा सकते। बल्कि मैंने आपको बताया था कि उल्टा ही हो रहा है। तो जितनी हम तरक्की कर रहे हैं, ये समस्याएं और बढ़ती जा रही है ना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि की समस्याएं और बढ़ती जा रही है ना। तो इस तरह हम देख सकते हैं, इनसे हम कभी भी छुटकारा नहीं पा सकते। तो आप देखेंगे कि जो इंग्लैंड की क्वीन है, रानी है, उसकी उसकी उम्र कितनी है? 95 साल है उसकी, है ना। उसका शरीर एकदम कैसा हो चुका है? वृद्ध हो चुका है, और है ना, और उसमें बीमारी आ चुकी है। तो जब इंग्लैंड की रानी इतने रानी होने के बाद भी जब वो इस समस्या से नहीं बच सकती, तो हम कैसे इससे बच सकते हैं? हमें ये चीज समझनी है, चाहिए। हमें जानना है कि वास्तविक समस्या क्या है जीवन की। तो श्लोक इसीलिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें बताता है वास्तव में असली समस्या क्या है जीवन की। और ये हमें इससे पता लगता है। तो आगे हम जितने इसमें गुण बताएं उनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बताएं नम्रता। तो नम्रता का वास्तविक अर्थ क्या है? सम्मानित होने की संतुष्टि के लिए उत्सुक ना होना। यानी ये ना सोचना कि हमेशा मुझे सम्मान मिले, ठीक। तो इसे बोलते हैं नम्रता। तो ये गुण हमारे अंदर होना चाहिए। कोई भी हम कार्य करें तो इसके लिए नहीं करना चाहिए कि हमें सम्मान मिलेगा। सम्मान की भावना नहीं होनी चाहिए उसमें अपनी। फिर है शिष्टता। समझना कि तुम शरीर नहीं है, और इस प्रकार सम्मान और अनादर को एक ही तरह समझना। तो जो ये बात मान लेता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, तो जो भी उसका अपमान होता है वो ये समझता है ये तो शरीर का अपमान हो रहा है ना। तो इस तरह वो क्या करता है, और सम्मान हो रहा है तो शरीर का सम्मान हो रहा है ना, आत्मा को तो कोई जान ही नहीं रहा है। तो इस तरह वो क्या करता है, समान रहता है दोनों परिस्थितियों में। तो इसको बोलते हैं शिष्टता। अब अहिंसा का असली मतलब क्या है? तो अहिंसा का मतलब है जिसके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, ठीक है, और आप उसको अगर आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हो, वही अहिंसा है। तो हिंसा मतलब है कि आप उसके शरीर के लिए कुछ कर रहे हो, तो वो हिंसा ही हुआ एक तरह से। क्यों? क्योंकि जो चार समस्या है जीवन की, उससे वो मुक्त कभी नहीं होगा। तो किसी को आध्यात्मिक ज्ञान देना अहिंसा है। सहनशीलता क्या है? दूसरों से अपमान और अपमान सहने का अभ्यास करना। तो सहनशीलता मतलब ये है कि अगर कोई अपमान करे, और पहले तो किसी का अपमान नहीं करना, और दूसरा कोई अपमान करे तो उसको सहन लेना। तो ये सहनशीलता है। इसका अगर कोई अभ्यास कर ले तो सहनशील है ना। और फिर है सादगी। सादगी मतलब इतना इतना सिंपल, सीधा जीवन, सरल जीवन जीना कि जो दुश्मन है वो भी क्या कर जाए, वो भी वो भी आपसे प्रभावित हो जाए, है ना। तो ऐसा होता है ना, संगति का असर हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह भक्त को अपने आचरण से सबको सिखाना चाहिए। तो कई लोग आपका आचरण देख के ही भक्त बन जाते हैं कि आप लोग कितनी अच्छी तरह आप फॉलो कर रहे हैं भक्ति के नियम को। कई लोग यही देख के भक्ति में आ जाते हैं। तो ये क्या है? सादगी। फिर है एक आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करना। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे भगवान ने बताया ना चौथे अध्याय में, एवं परंपरा प्राप्ति एवं राजऋषि। तो हमें ज्ञान जो है कैसे लेना? आध्यात्मिक ज्ञान गुरु की शरण में जाके लेना चाहिए, है ना, जो परंपरा में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी जरूरी है। और स्वच्छता। अब स्वच्छता दो तरह की है। एक तो है बाहरी स्वच्छता, हाँ, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? स्नान करके, है ना। और दूसरी जो स्वच्छता है वो है आंतरिक स्वच्छता। तो हमारी आत्मा की स्वच्छता। एक तो है हमारे शरीर की, तो उसको हम स्नान करके, है ना, उसके लिए हम उसकी उसी के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो अंदर की स्वच्छता है, यानी जो आत्मा की स्वच्छता है, उस पर हम ध्यान नहीं देते। तो उसको हम कैसे, आत्मा को हम कैसे साफ कर सकते हैं? चेतो दर्पण मार्जनम। तो उसमें शिक्षाष्टकम में आता है कि जो हरि नाम है वो क्या करता है? हमारे चित्त को, चित्त रूपी जो दर्पण है उसको मार्जन यानी साफ करता है। तो अंदर हम अपनी आत्मा को कैसे शुद्ध कर सकते हैं? हरि नाम से, है ना। हरि नाम का श्रवण करके, हरि नाम का जप करके, हरि नाम का कीर्तन करके। मतलब स्थिरता मतलब है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का दृढ़ संकल्प। तो स्थिर मतलब ये नहीं कि आप बस इतनी माला कर रहा हूँ, एक तो एक ही करना है, ठीक है। स्थिरता मतलब हमेशा आगे बढ़ना आध्यात्मिक जीवन में। तो ये स्थिरता है वास्तव में। इसके बाद है आत्म संयम। आध्यात्मिक उन्नति के प्रतिकूल कुछ भी अस्वीकार करे, इंद्रियों को नियंत्रित करे। तो आत्म संयम मतलब ये नहीं है कि आप वो चीजें छोड़ दो जो जो आपके लिए जरूरी नहीं है ना। तो जैसे मान लो मुझे सेब खाना पसंद नहीं है, तो मैं ये बोलूँ कि अब से मैं आत्म संयम करूंगा और मैं सेब नहीं खाऊंगा। तो ये तो कोई आत्म संयम नहीं हुआ, क्योंकि सेब तो मुझे वैसे भी पसंद नहीं थे। तो आत्म संयम का असली मतलब है कि उन चीजों को छोड़ना जो भक्ति के अनुकूल
जो भक्ति के प्रतिकूल है, ठीक है, जो भक्ति भक्ति में आगे नहीं बढ़ने देती हमें, तो उनका अगर हम त्याग करेंगे, वास्तव में उसको आत्म संयम बोलते हैं। तो इस तरह हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आगे, इंद्रिय वस्तुओं का त्याग आवश्यक मांगों को पूरा करने के लिए नहीं, केवल भक्ति सेवा के लिए। तो इंद्रियों का त्याग हमें क्यों करना है? ऐसे नहीं कि जो मुझे चीज पसंद नहीं है उसको छोड़ दूं, हमें वो चीज छोड़नी है जो जो हमें भक्ति में आगे नहीं बढ़ने दे रही, है ना। तो लगभग सेम ही है पहला, इससे पहले वाला पॉइंट। उसके बाद है झूठे अहंकार की अनुपस्थिति, यानी मिथ्या अहंकार नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। तो हम क्या समझ बैठते हैं, अपने को भोक्ता समझ बैठते हैं, अहंकार वश है ना, हम ही है जो कुछ है। तो भगवान बोलते हैं तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। यानी जो अहंकार में है मूर्ख, तो वो क्या समझता है, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही करता हूँ, ठीक है। तो वास्तव में हमें जानना है कि हम कौन है। तो चैतन्य चरितामृत में आते हैं, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण रनित्य दास, यानी हमारा असली स्वरूप क्या है, भगवान की सेवा करना, भगवान का सेवक बनना। तो इससे क्या होता है, हमारे अंदर जो झूठा अहंकार है, यानी हम करता है, वो चले जाएगा। हाँ? तो हमें क्या करना है, मिथ्या अहंकार में नहीं रहना, ठीक है। हमें जानना है कि हम भगवान के सेवक हैं। उसके बाद है बुराई की धारणा, यानी उचित स्रोत से इनके बारे में नियमित रूप से सुने, भौतिक जीवन से घृणा करें। तो जो भौतिक वस्तुएं हैं जो हमें संसार में धकेल रही है ना, जन्म मृत्यु में धकेल रही है, उनसे हमें घृणा करनी चाहिए। तो घृणा कैसे करेंगे हम, जब हम आध्यात्मिक जीवन में आते हैं तो अपने आप उनसे घृणा हो जाती है। उसके बाद अनासक्ति। तो अनासक्ति का मतलब क्या है, कृष्ण के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार रहना, इसको बोलते हैं अनासक्ति। तो कोई चीज अगर आपको कृष्ण से दूर कर रही है तो उसका त्याग करना। अब इसमें जो आया है अगला पॉइंट, पत्नी बच्चों परिवार आदि के साथ कोई उलझाव नहीं। तो इसका उलझाव का मतलब ये है कि उनके साथ आसक्ति नहीं होना चाहिए। तो आसक्ति और प्रेम में अंतर है ना। प्रेम कोई भी किसी से तभी कर सकता है जब वो समझता है कि ये सब परमात्मा के अंश है और हमें इनको भी परमात्मा से जोड़ना है, वही असली प्रेम। तो प्रेम मतलब ये नहीं है उनको आप भौतिक चीजें दो और वो उससे और संसार में गिर जाए ना। तो किसी को लोग होते नहीं, कई लोग क्या करते हैं, पार्टी करते हैं ना, और पार्टी में शराब पिलाते हैं सबको। तो वो प्रेम नहीं है, ठीक है, वो तो और बल्कि उनको पाप में धकेल रहे हैं, नरक में धकेल रहे हैं ना। तो उससे तो सेहत भी खराब हो रही है, उल्टा क्या हो रहा है, आत्मा का भी नाश हो रहा है, उससे आत्मा का भी पतन हो रहा है। तो असली प्रेम क्या है, सबको भगवान से जोड़ना, ठीक है, उनको वो चीज ना देना, यानी किसी से आसक्ति नहीं रखना, प्रेम करना। जैसे धृतराष्ट्र, तो धृतराष्ट्र जो अपने पुत्रों से करता है उसको प्रेम नहीं बोलेंगे, उसको आसक्ति बोलेंगे। यानी वो बिल्कुल ही अंधा हो चुका था, उसको ये नहीं पता लग रहा था कि मेरे पुत्र सही कर रहे हैं कि गलत, बस वो अपने पुत्रों को खुश देखना चाहता था, ठीक है। तो इसको आसक्ति बोलते हैं, इसको प्रेम नहीं बोलते, है ना। तो हमें क्या करना है, किसी से भी आसक्ति नहीं रखनी, है ना, और सबको भगवान का प्रेम देना चाहिए, ठीक है। तो यही इसमें बताया गया है। और आगे निष्काम भक्ति सेवा, यानी जो भक्ति के हमने 9 विधि बताई थी, नवधा भक्ति, है ना, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम आचरण, ये सब जो हमने बताया था, तो निष्काम भक्ति के ही अंग है। तो इसमें हमें संलग्न होना चाहिए। तो अगला, एकांत जगह में वास करना। तो ये गुण, तो इसमें एकांत जगह का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही सब चीज छोड़ो, घर बार चलो हरिद्वार, इसमें ऐसा नहीं बोला गया है। एकांत मतलब इसमें जो भौतिकवादी लोग हैं, तो उनसे दूर रहना, ठीक है। हो सके तो उनको भी भक्ति में लाना, और अगर भक्ति के प्रतिकूल है, अगर वो भक्ति में नहीं आना या फिर आपकी भक्ति में विघ्न डालते हैं, ऐसे लोग, उनसे थोड़ा दूर रहना। और कैसे, भक्तों के संग में रहना, ठीक है। तो ये है एकांत में रहने की इच्छा का मतलब, असली मतलब जो है। तो होता है, संगति का भी असर होता है, बहुत असर होता है। तो भक्तों के संग में रहोगे आप, तो आपको अच्छा लगेगा। तो ये बताया गया इसमें। तो ये अलग अलग गुण बताए गए थे, और ये गुण हमें अपने अंदर लाने चाहिए। तो आगे क्या बोलते हैं भगवान, अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बताऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्यकरण से परे स्थित है। तो ये भगवान पहले भी समझा चुके हैं, इसमें 7वें अध्याय में समझा चुके हैं कि 2 तरह की मेरी शक्तियां हैं, एक तो है पराशक्ति, एक अपरा। तो जो हम लोग हैं, जो आत्मा है वो क्या है, जीवात्मा है, भगवान की पराशक्ति है, वो जो भौतिक पदार्थ है उससे ऊपर है, ठीक है। तो भगवान इसमें यही बता रहे हैं कि जो ब्रह्म यानी जो आत्मा है वो मेरे अधीन है और भौतिक जगत के कार्यकरण से परे स्थित है। तो हमें ये बात समझनी होगी। लेकिन हम क्या मान बैठते हैं अपने आप को, माया के जब हम अंडर आ जाते हैं, माया की जब हम शरण में जाते हैं,
तो क्योंकि किसी ना किसी की शरण में तो हमें जाना है, तो अगर हम कृष्ण की शरण में नहीं जाते तो माया की शरण में जाते हैं, और माया की शरण में जाते हैं तो हम अपने आप को भौतिक वस्तु मान बैठते हैं, यानी हम अपने आप को भगवान की अपरा शक्ति मान बैठते हैं। तो मैंने आपको उदाहरण दिया था पहले भी, जैसे कि कोई अगर गरुड़ है, ठीक है, कोई अगर गरुड़ है, अगर उसका बच्चा मुर्गों के साथ रहता है हमेशा, तो वो अपने आप को भी वैसे ही मान बैठता है ना, वो भूल जाता है कि मैं उड़ सकता हूँ ना। तो इसी तरह हम लोग हैं, हम क्या है, परमात्मा के अंश है, हम उनकी परा प्रकृति है, लेकिन हम भौतिक प्रकृति के संपर्क में आके अपने आप को भौतिक पदार्थ मान बैठते हैं। आगे भगवान क्या बताते हैं, परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, फिर भी वे इंद्रियों से रहित है। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त है। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। तो इसमें भगवान ने क्या बोला है कि वो सारे इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, यानी ऋषिकेश है ना, ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी। तो वो सारे इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित है। तो आप बोलोगे अच्छा, इंद्रियों से रहित मतलब उनके हाथ पैर नहीं है, ऐसा है क्या? है ना, उनकी आंख नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक। इंद्रियों से रहित का मतलब है उनकी जो इंद्रियां है वो भौतिक नहीं है हमारी तरह। तो हमारी जो इंद्रियां है वो 5 तत्वों से बनी है, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान का जो शरीर है वो सच्चिदानंद है, ठीक है। तो वो हमारी तरह हड्डी मांस इनसे नहीं बना है। तो हमें ये बात समझनी होगी, भगवान का शरीर दिव्य है ना? जैसे भगवान का शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो जो ईशोपनिषद है उसमें भी एक मंत्र आता है, तो उसमें बोला गया सप्रयगात शुक्रम अखायम अवर्णम अस्नाविरम शुद्धम अपाविदम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू यथा तथ्यतो अर्थान विदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। तो इसका मतलब ये है, जो भगवान है वो क्या है, अस्नाविरम, यानी जो उनका शरीर है वो हड्डियों का नहीं बना है, ठीक है, हड्डी मांस का नहीं बना है, इसका मतलब ये है। तो ये बात हमें समझनी होगी, है ना। और इसमें ये बताया कि वो तीनों गुणों से परे हैं और वो उनके स्वामी हैं। तो भगवान तीनों गुणों के स्वामी है, फिर भी उनसे परे है। तो जैसे कि मकड़ी का मैंने उदाहरण दिया था, तो मकड़ी क्या है, मकड़ी जाला बनाती है लेकिन उसमें फंसती नहीं है। इसी तरह भगवान क्या है, भगवान तीनों गुणों के स्वामी है, लेकिन भगवान उसमें कभी फंसते नहीं है, ठीक है। और बाकी जो हम जीवात्मा है वो उसमें फंस जाते हैं, जैसे मकड़ी के जाल में कीड़े फंस जाते हैं ना, मकड़ी नहीं फंसती वैसी ही, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। परम सत्य समस्त जीवों चर तथा अचर के बाहर तथा भीतर स्थित है। वह भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। तो इसमें बताया भगवान क्या है, अंदर भी है हमारे और बाहर भी है ना, सर्वव्यापी है। और क्या है वो पास भी है और दूर भी है। तो ऐसी श्लोक सेम बिल्कुल जो का त्यों श्लोक एक उसमें आता है, ईशोपनिषद में आता है। तदे जति तन्ने जति, यानी वो दौड़ सकते हैं, वो नहीं भी दौड़ सकते। तद दूरे तदंतिके, वो दूर भी है वो पास भी है। तद अंतरस्य सर्वस्य तद सर्वस्य से वायता, यानी वो सबके अंदर भी है और सबके बाहर भी है। तो ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है ना। तो ब्रह्मांड भी दिखा सकते हैं आपको, है ना, विराट रूप, और ब्रह्मांड के अंदर अपने को भी दिखा सकते हैं। तो दोनों हो सकता है, यहाँ तो भगवान के अंदर ब्रह्मांड है या ब्रह्मांड के अंदर भगवान है, तो दोनों दोनों भगवान में विरोधी गुण हो सकते हैं, इसे भगवान की अचिंत्य शक्ति बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमें समझना चाहिए। तो जैसे हम बोलते हैं ना, शुरू में हमने नरसिंह आरती की थी, तो उसमें हम बोलते हैं ना, बाहिर नरसिंहा हृदय नरसिंहा। तो नरसिंह बाहर, नरसिंह देव बाहर भी है और हृदय में भी है। तो बाहर है तभी तो खंबे से आ गए, है ना, खंबे से प्रकट हो गए, और हृदय में भी है हमारे परमात्मा रूप में। तो ये बात हमें समझनी है। वह समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के स्रोत है, प्रकाश स्रोत है। वह भौतिक अंधकार से परे है और अगोचर है। वह ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान के लक्ष्य है। वह सबके हृदय में स्थित है। तो जहाँ भगवान है वहाँ क्या होगा, अंधकार अज्ञानता नहीं होती, है ना। तो इस तरह हमें समझना है, ठीक है। और सब ज्ञान भी वही है, ज्ञान के स्रोत भी वही है और ज्ञान के लक्ष्य भी वही है। तो ज्ञान का वास्तविक अर्थ है भगवान से जुड़ना। तो ये बात इसमें बोली गई है। और वेदों का भी लक्ष्य भगवान है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो। तो ये बात भगवान भी बोलते हैं। तो जहाँ कृष्ण है वहाँ अज्ञानता नहीं है, ठीक है। और कृष्ण तो हर जगह है, लेकिन क्या है, जब हम ये भूल बैठते हैं कि भगवान हर जगह है, तो जब हमारे अंदर जो परत जमी है, ठीक है, काम काम इच्छाओं की जो परत जमी है, उसके कारण हम भूल जाते हैं कि कृष्ण हर जगह है ना, हम उनको देख नहीं पाते, ठीक है, हर जगह होते हुए भी। तो जैसे शीशा होता है ना, शीशे में परछाई दिखती है, लेकिन क्या होता है, जो उस पर मैल जमा होता है, गंदगी जमी होती है, उसके कारण दिख नहीं पाती। तो इसी तरह भगवान हर जगह है, लेकिन उनको अनुभव करने के लिए पहले हमें क्या करना होगा, उसको साफ करना होगा, ठीक है, हमारे चित्त को।
तो एक ही तरीका है उसका, हरि नाम से हम कर सकते हैं। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, शरीर यानी शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह वे मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तो भगवान बोलते हैं जो मेरे भक्त होंगे उसके बारे में भी समझेंगे और क्या होंगे, उन वो भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि जब उन्हें पता लग जाएगा कि वास्तव में क्षेत्र क्या है, क्षेत्र के क्या है और ज्ञान ज्ञान का उद्देश्य क्या है, तो वो मेरे से और अच्छी तरह से जुड़ सकेंगे और इसीलिए मेरे भक्त इसको समझ सकते हैं। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। तो जो प्रकृति है और जीव है वो अनादि है, पहले से ही है। तो ऐसा नहीं है प्रकृति गायब हो जाती है फिर आ जाती है, तो प्रकृति पहले से ही है, ठीक है। और प्रकृति क्या है, बस बनती है बिगड़ती है, बनती है बिगड़ती है, ठीक है। तो हमेशा से अनादि है। तो इस तरह जीवात्मा भी अनादि है। तो अपनी इच्छा के अनुसार उसको शरीर मिलता है, जिस तरह का वो भोग करना चाहती है उस तरह का उसको शरीर मिलता है। तो इस तरह वो 84 लाख योनियों में भटकती रहती है प्रकृति में। तो ये शाश्वत है दोनों, है ना। ओके, अब आगे भगवान क्या बोलते हैं। कार्य कारण कर्तव्य हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृैव हेतु रुच्यते। तो प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों यानी परिणामों की हेतु कही जाती है और जीव इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो जीव क्या होता है, प्रकृति के संपर्क में जब आता है तो वो अपने कोई कर्ता मान बैठता है ना, और भूल जाता है कि भगवान भी है, ठीक है। और इस तरह वो भोग में लिप्त हो जाता है ना, और इस तरह उससे क्या होता है, सुख और दुख आते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसी हमारी चेतना होगी, जिस जिस प्रकार के हमारे कार्यकलाप होंगे, उससे हम क्या होगा, उससे हम भौतिक प्रकृति, वो उस तरह की हमें प्रकृति मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये अगर कैसे खा रहा है, कुछ भी खा रहा है ना, इसको पता नहीं है क्या सही है क्या गलत है, कुछ भी खा रहा है, तो अगले जन्म में क्या होगा, सुअर बन जाएगा, ठीक है। तो सुअर भी क्या होता है, उसका आप हलवा दोगे वो भी खा लेगा, और उसको आप मल दोगे वो भी खा लेता है ना। तो इस तरह हम अपनी चेतना विकसित करते हैं। तो ये चेतना कौन सी है, अभी प्राण में चेतना है इसकी। तो ये बस खाने को ही सब कुछ मान बैठा है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। हमें हमें पता है, ठीक है, 5 तरह की चेतनाएं कौन सी है, तो हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना है उसको। अब आगे भगवान क्या बोलते हैं, पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भुक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य साधस्य योनि जन्मशु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। तो क्या होता है, हम 3 गुणों के अंडर रहते हैं। तो अगर हम सतोगुण में है तो हम ऊपर की योनियों में जाते हैं, ठीक है। तो आगे भगवान बताएंगे, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्ता, यानी जो सतोगुण में रहता है ऊपर जाता है, और अधो गच्छति, तो ऐसे बोलते हैं, तो जो नीचे जाता है कौन, जो राजसा यानी जो रजोगुणी, सॉरी, जो तमोगुणी होता है वो नीचे जाता है, और जो रजोगुणी होता है वहीं पे रहता है ना। तो इस तरह हम अपने गुणों के अनुसार, जो गुण हम अपने अंदर डेवलप करते हैं, जो गुण, उसके अनुसार हम क्या करते हैं, प्रकृति में फंस जाते हैं, ठीक है। और जिस तरह का हम जीवन जीना चाहते हैं, जिस तरह का भोग करना चाहते हैं, उस तरह का हमें शरीर मिलता है। तो ये क्यों मिल रहा है, 3 गुणों के कारण। तो अगर तमोगुण है तो हम जो निम्न निम्न प्रजाति है उनमें जन्म होता है हमारा, ठीक है। और हमारे अंदर सतोगुण है तो हम ऊपर उठते हैं ना, हमें देवताओं का शरीर मिलता है। और फिर क्या होता है, वो भी क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। इसके बाद वो जब खत्म हो जाता है हमारे जितना पुण्य, फिर हम दोबारा संसार में आते हैं। फिर हमारे अंदर जो गुण आते हैं, फिर ऐसे ऐसे करके हम फंसे रहते हैं, ठीक है, 3 गुणों के अंदर पूरी तरह से। तो अभी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाता है। तो क्या होता है, हमें लगता है कि हम भगवान से दूर आ गए हैं, तो हम भगवान से अलग होके हम एंजॉय कर सकते हैं। तो जैसे एक बच्चा होता है ना, बच्चा क्या सोचता है कभी कभी कि जब उसे गलत काम करना होता है तो वो सोचता है कि माँ बाप नहीं देख रहे और मैं अलग चले जाऊंगा उनसे और गलत काम कर लूंगा। ठीक है, जो संसारिक संसारिक माता पिता है उनसे तो आप बच सकते हो फिर भी, लेकिन भगवान भगवान से नहीं बच सकते, क्योंकि भगवान सबके हृदय में है। तो भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में सब चीज देखते रहते हैं, ठीक है, इसीलिए उनको साक्षी बोला गया है। साक्षी गोपाल आपने सुना होगा। तो साक्षी का मतलब है जो सब चीज देखता है ना। तो भगवान हमें हम पे हमेशा नजर बनाए रखते हैं, ठीक है। हम भगवान को छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान हमें कभी नहीं छोड़ते, ठीक है। भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं। भले ही हम भगवान से अलग हो गए, लेकिन भगवान हमसे अलग नहीं होते कभी भी, है ना?
तो परमात्मा रूप में सब चीज देखते रहते हैं, ठीक है, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, वो भी उनको पता लग जाता है। तो सीसीटीवी से तो आप फिर भी बच सकते हो ना, लेकिन जो भगवान है अंदर साक्षी साक्षी के रूप में, उससे आप कभी नहीं बच सकते, ठीक है। तो ये बात हमें समझनी होगी। उसके बाद जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो भगवान बता रहे हैं जो ये सब चीजें समझ जाएगा, ये सब बात समझ जाएगा, है ना, जो भी हमने बताया अब तक, तो वो क्या होगा, वो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, चाहे वो किसी भी स्थिति में होगी, है ना, चाहे वो अधम से अधम स्थिति में क्यों ना हो। तो अगर उसको ये बात पता लगी तो वो भी ऊपर उठ सकता है। तो ये बात भगवान बता रहे हैं। तो हम जितने भी कार्य करेंगे आगे आने वाले अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरह जो सारे कार्य हैं वो 3 गुणों में है। तो हम जो पूजा करते हैं वो भी 3 गुणों में आती है। तो सतोगुणी पूजा क्या होती है, जो शास्त्रों के अनुसार होती है और जिसमें हमारी कोई भी फल की इच्छा नहीं होती। फिर आती है रजोगुणी पूजा, उसमें क्या होता है कि हम अपनी, है तो शास्त्रों के अकॉर्डिंग अनुसार है शास्त्रों के, लेकिन क्या होता है उसमें हमारी भौतिक इच्छा जुड़ी होती है। और फिर जो तमोगुणी पूजा आती है उसमें क्या होता है, वो शास्त्रों के हिसाब से बिल्कुल नहीं होती। तो उसमें हम अपने शरीर को नुकसान पहुंचाना है या फिर किसी के शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए पूजा करना, तो ये सब तमोगुणी। तो इस तरह हम जो भी कार्य करते हैं वो प्रकृति के 3 गुण, 3 गुणों से प्रभावित होते हैं पूरी तरह से। तो जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, है ना, तो अगर ध्यान से आप पढ़ते हो तो सतोगुणी जो होगा वो ध्यान से पढ़ेगा, ठीक। और रजोगुणी क्या होगा, वो सोचेगा थोड़ा मैं लेट जाता हूँ, लेट के पढ़ता हूँ। और तो लास्ट में क्या होगा, तमोगुणी क्या होता है, वो तो लार टपका देता है ना, सो जाता है वो किताब के ऊपर। तो हमारे साथ कभी कभी ये तीनों हो जाते हैं ना, शुरू शुरू में हम पढ़ते हैं अच्छे से, फिर थोड़ा लेटते हैं और फिर लास्ट में सो जाते हैं। तो इस तरह हम 3 गुणों से घिरे हुए हैं पूरी तरह से। और जैसे हम एग्जाम अगर दे रहे हैं तो सतोगुणी जो होगा ईमानदारी से एग्जाम देगा, ठीक है, किसी को बताएगा नहीं हो, और ना किसी से पूछेगा। और जो रजोगुणी होगा वो क्या करेगा, बीच बीच में चीटिंग करेगा, है ना। और जो तमोगुणी होगा वो तो एग्जाम ही नहीं दे पाएगा, या तो वो सो जाएगा घर पे, या फिर एग्जाम सेंटर में आके सो जाएगा। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सोते भी एग्जाम के टाइम, खासकर आप कंपटीशन का अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओगे तब भी कई लोग सो रहे होते हैं। इसके बाद खाना भी हमारे 3 गुणों में है, तो वो भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इन सब चीजों को, ठीक है। तो सात्विक खाना है, राजसिक खाना है, और भगवान बताते हैं कौन सा खाना सात्विक है, कौन सा राजसिक है और कौन सा तामसिक है। तो ये भगवान बताते हैं। आगे फिर भगवान क्या बोलते हैं, कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो कुछ लोग ज्ञान के द्वारा, अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। तो हमारे अंदर जो परमात्मा है, यानी जो क्षेत्रज्ञ है, उसको हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, अलग अलग विधियों से। तो आगे इसमें क्या बोला है, ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते हैं, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु पथ को पार कर जाते हैं। तो कई लोग बोलते हैं कि जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, तो क्या वो क्या वो भक्ति नहीं कर सकती, क्या वो जन्म मृत्यु के सागर को पार नहीं कर पाएंगे, क्या वो भक्ति नहीं कर पाएंगे, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, शास्त्र नहीं आता। तो इसमें भगवान बोले हैं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जिसको आध्यात्मिक ज्ञान में यानी जो अवगत नहीं है इससे, यानी जो किसी तरह आध्यात्मिक ज्ञान में जुड़ नहीं पा रहा है, तो आध्यात्मिक ज्ञान बहुत जरूरी है, पहले तो हमें समझना होगा। लेकिन ठीक है, जो जुड़ नहीं पा रहा तो उसको क्या करना चाहिए, उसको श्रवण करना है, उसको जो भक्त हैं बाकी उनसे श्रवण करना है, तो इस तरह से वो जुड़ सकता है ना। तो जैसे गुरु है कोई, या तो उसके पास जाए या फिर जो भक्त है उनके पास जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, कि जिनको ज्ञान में रुचि नहीं है या जिनको जिनको आध्यात्मिक ज्ञान से जो अवगत नहीं है वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। ऐसा भगवान ऐसा बोल रहे भगवान की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वो लोग सुन के भगवान के बारे में जान सकते हैं, सुन के कि किस तरह माया के 3 गुण है ना। तो उसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो लोग सुन सकते हैं कि माया के 3 गुण क्या है और उनसे किस तरह बाहर आना है ना, और हम कौन से गुण में है, तो इस तरह वो सुन सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आता है, कपिल कपिल जो ऋषि थे और देवहूति उनकी माता थी। तो उन्होंने अपनी माता को एक सिद्धांत समझाया बहुत ही विस्तार में, ठीक है, उसे सांख्य योग बोलते हैं। तो वो भागवतम में आता है। तो इस तरह हम जो प्रमाणिक गुरु हैं या फिर जो भक्त हैं उनसे सुन के भी हम क्या कर सकते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान को ले सकते हैं। तो वास्तव में तो तरीका यही है, प्रक्रिया यही है। तो पहले सुनना है, फिर उसके बाद देखना है। श्रुत इक्षित पथ इसको बोलते हैं।
आगे हम बढ़ते हैं। हेत भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यहाँ जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। तो ये भगवान पहले भी बता चुके हैं कि जो अपरा शक्ति है ना, वो जो कर्म क्षेत्र यानी जो शरीर हो गया हमारा पंचतत्व का, वो अपरा है। और जो भगवान का परा प्रकृति है यानी आत्मा, तो जो भी हम चीजें देख रहे हैं संसार में, ये दो ही चीजें हैं, हाँ, या भगवान की अपरा शक्ति है या फिर पराशक्ति है, ठीक है। तो पूरा संसार इसी से बना है। ओके, आगे भगवान क्या बोलते हैं, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वर परमेश्वरम विनश्यन्ति विनश्यन्तम या पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा और ना ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। तो भगवान बोलते हैं हमारी दृष्टि जो होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, कि हमें देखना है कि हर कोई हर किसी के शरीर में आत्मा और परमात्मा दोनों है, ठीक है। इस प्रकार की हमारी दृष्टि होनी चाहिए और हमें जो भी कार्य करना है वो आत्मा के कल्याण को देखते हुए करना चाहिए, है ना। तो वास्तव में हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो हम अपने शरीर के लिए कर रहे हैं अभी, है ना, क्योंकि हमें पता नहीं है हमारे शरीर में आत्मा भी है और परमात्मा भी है, दोनों है एक साथ। तो भगवान बोले हमें इस दृष्टि से देखना है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, तो आप जब किसी व्यक्ति से बात करते हो तो आप उसके कपड़ों से बात नहीं करते हैं, तो आप उस व्यक्ति से बात कर रहे हो, ठीक है। तो इसी इसी तरह हमें समझना है कि जो भी हम कर्म करें वो आत्मा के हित के लिए करें, है ना। और ठीक है, जैसे कोई अगर व्यक्ति डूब रहा है कोई, तो हम उसके कपड़े नहीं बचाते, उस व्यक्ति को बचाते हैं ना। इसी तरह हमें सोचना है किसके बारे में, हमें आत्मा के हित के बारे में सोचना। हमें जानना है कि हमारे शरीर में आत्मा यानी दोनों तरह के क्षेत्रज्ञ हैं, आत्मा भी है और परमात्मा भी है, ये बात हमें समझनी होती। तो आत्मा सभी जीवों के हृदय में। भगवान बोलते हैं महामहिमस्य जीव लोके जीव भूता सनातना। जितने भी जीव है, चाहे वो इंसान हो और चाहे वो जानवर हो या फिर पेड़ पौधे हो, सब में परमात्मा है, ठीक है। सब में परमात्मा है और सब में जीवात्मा है। तो ये बात हमें समझनी चाहिए। और परमात्मा क्यों है सबके हृदय में, साक्षी के रूप में, ठीक है। सब कुछ देख रहा है, नोट कर रहा है सब चीज। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। तो जब आप ये बात जान लोगे कि हमारे हृदय में परमात्मा है, वो सब चीज देख रहा है, वो सबके हृदय में है, तो क्या होगा, आप कोई भी ऐसा कार्य नहीं करो, गलत कार्य नहीं करोगे, है ना। तो जब आपको पता है कोई आपको देख रहा है तो आप गलत कार्य नहीं करते हैं। तो इस प्रकार क्या होगा, वो दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। तो इसीलिए हमें ये बात समझनी होगी और इसका हमें अनुभव भी करना होगा। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, जो यह देखता है कि आत्मा कुछ नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। तो वास्तव में हम लोग मान बैठते हैं कि हम ही करता है, हम अपने आप को करता मान बैठते हैं, लेकिन वास्तव में हम जो कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, प्रकृति के तीन गुण हमें नचा रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, उनके अंडर हम जा चुके हैं, है ना। तो हमने क्योंकि माया को चुना है, तो वास्तव में कौन अब हमसे कार्य करा रहे हैं, प्रकृति के तीन गुण हमसे कार्य करा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हम अपने आप को क्या देख रहे हैं, हम जब आईने में देखते हैं तो हम अपने आप को शरीर देख लेते हैं ना, लेकिन वास्तव में हम क्या है, वास्तव में हम आत्मा है, ठीक है। ये बात हमें समझनी होगी। जैसे कि एक कार होती है ना, तो अगर हम कार से बहुत ज्यादा आसक्त हो जाए, तो कोई कार पे हल्का सा भी खरोच अगर मारेगा तो क्या होगा, आपको दर्द होने लग जाएगा ना, तो आप एकदम बेचैन परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो इसी तरह जब हम शरीर से बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं, तो हम अपने आप को शरीर मान बैठते हैं ना। तो व्यक्ति जब कार से आसक्त हो बैठता है तो अपने आप को कार मान रहे हैं, तो कार को कुछ हो रहा है तो उसको भी कुछ हो रहा है। तो इसी तरह हमें क्या करना है, हमें जानना है कि हम लोग वास्तव में शरीर नहीं है, आत्मा है, ठीक है। तो आगे क्या बोलते हैं भगवान, यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता है। इस तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित होते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होती। तो जिस तरह आकाश है, सब चीज आकाश में स्थित है, लेकिन आकाश किसी से लिप्त नहीं है ना, आकाश स्वतंत्र है। तो इसी प्रकार जो आत्मा है उसको समझना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, ठीक है, हम आत्मा है। तो फिर क्या होगा, वो जो शरीर की गतिविधि है उसमें लिप्त नहीं होगी। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। तो आत्मा का जो लक्षण है हमारे शरीर में, कैसे पता लगेगा आत्मा है, चेतना से पता लगता है, ठीक है। चेतना आत्मा आत्मा का गुण है जिससे हमें पता लगता है कि शरीर में आत्मा है। तो जब आत्मा चली जाती है तो शरीर क्या हो जाता है, अचेतन हो जाता है उस टाइम, है ना। तो हमेशा परमानेंटली वो क्या हो जाता है, हमेशा के लिए अचेतन हो जाता है, ठीक।
तो जब तक कोई चीज अगर शरीर से जुड़ी है तो उसमें भी चेतना रहती है, ठीक है। तो जैसे हमारे नाखून है, बाल हैं, तो जब तक हमारे शरीर से जुड़े तो हमें बहुत उनसे लगाव रहता है। और जैसी अगर किसी का खाने में बाल आ गया तो एकदम गुस्सा हो जाता है ना, या नाखून किसी के खाने में आ गया तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। क्यों? पहले हम उसी बाल से प्रेम कर रहे थे इतना, और अब क्या हो गया, नफरत कर रहे हैं, तो वो शरीर से अलग हो गया, है ना। तो इसी तरह मनुष्य के शरीर में जब तक आत्मा है तभी तक उससे हम आकर्षित होते हैं। जैसी आत्मा चलेगी तो सब उससे दूर भागने लगते हैं शरीर से। तो शरीर के अंदर जो चेतना है, वास्तव में जो आत्मा है उसी के प्रति हमारा आकर्षण है ना। तो हमें ये समझना होगा कि आत्मा के अंदर जो गुण आया है ना, वो आया है भगवान से, क्योंकि भगवान सर्व आकर्षक है। इसीलिए आत्मा भी क्या करती है, आत्मा ही आकर्षित कर रही है वास्तव में हमें, ठीक है। तो भगवान का अंश होने के कारण, है ना। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो ये बात बोल दी गई लास्ट में। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं इसके लास्ट में, कंक्लूजन में, इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही यही है कि मनुष्य को शरीर शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। उसे श्लोक 8 से लेकर 12 तक में वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए, तभी वहां परम गति को प्राप्त हो सकता है। तो 8 से 12 में हमने देखा ना कि कौन कौन से गुण है ना, कौन कौन से अच्छे गुण है। और उसमें हमने देखा कि वास्तविक समस्याएं क्या है, वो 8 से लेकर 12 तक श्लोक थे, ठीक है। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करे और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है, और वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। तो गुरु क्या करता है, गुरु हमारे जो मार्ग है, ठीक है, कठिनाइयों से भरा है, लेकिन जब हमें गुरु मिल जाता है तो हमारा मार्ग बहुत ही सुलभ हो जाता है। तो गुरु हमें पुश करता है आगे की तरफ। तो आपने सुना होगा ना गुरु गोविंद वाला, तो उसमें यही है। तो जब तक हमें गुरु नहीं मिलता तो भगवान तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए उसमें बताया था ना दिव्य गुण में कि हमें गुरु स्वीकार करना है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्य को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देता है। उदाहरणार्थ श्रीमद भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं। तो जो असली गुरु है वो क्या करेगा, वो आपको परमानेंट सॉल्यूशन देगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का। तो आपको टेम्पररी सॉल्यूशन नहीं देता किसी भी चीज का, ठीक है। तो वास्तव में असली गुरु वही है जो आपको इन 4 समस्याओं से मुक्त कर सके। तो एक बार क्या हुआ, एक जादूगर आता है प्रभुपाद जी के पास, जब वो वृंदावन में थे कुछ टाइम के लिए। तो जादूगर आया प्रभुपाद जी के पास, तो आया तो उसने कुछ जादू दिखाया, है ना। कोई चीज उसने गायब कर दी, ठीक है। तो कोई चीज दिखाई, उसके बाद फिर गायब कर दी, फिर दिखाई। तो लास्ट में प्रभुपाद जी से बोलता है, हाँ प्रभुपाद आपको कैसा लगा मेरा जादू? हाँ हाँ, तो प्रभुपाद जी हंसने लग गए और बोला, अच्छा था, लेकिन क्या तुम जन्म मृत्यु जरा व्याधि को गायब कर सकते हो? तो जादूगर बोला, नहीं। तो प्रभुपाद जी बोले, लेकिन मैं कर सकता हूँ। तो तो ये हमें समझना होगा, ठीक है। इससे हमें बहुत चीजें सीखने को मिलती है। तो वास्तव में गुरु क्या है, गुरु हमारी सहायता कर सकता है ना। तो ये जादू वादू नहीं दिखाता कोई गुरु। तो कई होते हैं चमत्कारी गुरु, वो जादू दिखाते हैं, ठीक है, ये चीज गायब कर देंगे, वो चीज। लेकिन हमें ऐसा नहीं, हमें क्या करना है, जो वही उसी गुरु को चुनना है जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हमें छुटकारा दिला सके, वही असली गुरु है, ठीक है। मनुष्य यह तो समझ सकता है कि यह शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है। तो जो ये शरीर है, ये 24 तत्वों से हम इसको समझ सकते हैं ना। तो 5 हो गए हमारी ज्ञानेन्द्रिया, 5 हो गए हमारी कर्मेंद्रिया, है ना। और पंच तत्व हो गए 5, 15 हो गए। और 5 जो इनसे विकार होते हैं, यानी शब्द रस गंध स्पर्श, ये सब, है ना। तो 20 हो गए टोटल। और मन बुद्धि अहंकार 23। और 24वां क्या है, आत्मा, ठीक है। तो 24 तत्वों का विश्लेषण करते हैं। जो ज्ञानी लोग होते हैं वो इसमें ज्यादा रुचि रखते हैं, विश्लेषण में, इस 24 तत्वों का। तो इसे सांख्य भी बोलते हैं, सांख्य योग। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों के अंतः क्रिया है, किंतु इससे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। लेकिन इन तत्वों में सबसे ऊपर क्या है, आत्मा और परमात्मा। आत्मा तथा परमात्मा दो हैं। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। जो भी मैंने 24 तत्व बताए, ये भौतिक जगत जो है इसी के संयोग से बना है। तो इसमें से आधे कुछ आते हैं परा प्रकृति में आते हैं, है ना। जैसे आत्मा हो गया वो परा प्रकृति में आएगा, और जो बाकी तत्व है वो अपरा प्रकृति में आते हैं। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ ले, ठीक है। तो इस तरह ये आज का अध्याय समाप्त होता है। किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब तो वैसे भी प्रश्न आने कम हो गए हैं सबके। ओके, किसी का प्रश्न नहीं है कोई?
ठीक है, फिर अंतरिता आई है क्या? ओके, नहीं आई है। ओके, तो हम एंड करते हैं फिर आज का सेशन, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो। ओके, उमेश प्रभु जी बोल रहे हैं, धन्यवाद। ओके, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो ठीक है, आप सब लोग बने रहिए। तो आजकल बहुत लोगों की तबीयत भी खराब हो गई है सर्दी की वजह से। तो मेरे को भी थोड़ा थोड़ा सर्दी है, तो इसीलिए बहुत लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो वो यूट्यूब पे ही देख रहे हैं कई लोग। तो आप सब लोग अपना ख्याल रखना, मौसम बदल रहा है काफी तेजी से, ठीक है। ओके, ककाली प्रभु जी क्या बोल रहे हैं, अगर शरीर को पेन होता है तो आत्मा को भी दर्द होता है। जी, वो तभी होता है क्योंकि आत्मा शरीर से जुड़ चुकी है ना, इसीलिए। तो शरीर जो है, जो आत्मा है वो अपने आप को शरीर मान रही है, यानी हम लोग शरीर, इसीलिए हम जुड़ चुके हैं, इसीलिए हमें दर्द हो रहा है उसकी वजह से। तो आत्मा को दर्द तो होता है, लेकिन उससे प्रभावित नहीं होती वो, ठीक है। तो जब तक वो शरीर से जुड़ी है उसको दर्द होगा, लेकिन आत्मा प्रभावित नहीं होती है ना, खत्म नहीं हो जाती, वो मर नहीं जाएगी, ठीक है। तो जैसे मैंने आप उदाहरण दिया ना कार का, कि हम कार से बहुत ज्यादा अगर आसक्त हो जाए तो हम अपने आप को कार मानने लगते हैं। कार पे अगर थोड़ा सा कोई मारेगा तो हम पे दर्द होता है डायरेक्ट, है ना। लेकिन वास्तव में दर्द तो हो रहा है, लेकिन हम उससे प्रभावित नहीं हो रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं है कार को मारा तो हमसे खून आ गया ना, ऐसा नहीं। तो इसी तरह शरीर और आत्मा भी जुड़ चुके हैं, ठीक है। इसीलिए तो ये जो क्वेश्चन है ना आपने पूछा, तो ये भागवतम में जो राहुगण होता है, भरत महाराज, जब भरत महाराज का अगला जन्म होता है तो जड़ भरत बनते हैं। वो कहानी आप पढ़ेंगे आगे डिटेल में भागवतम में। तो उसमें जो राहुगण है, एक राजा है, उनके बीच में यही डिबेट चलती है बहुत बड़ी। तो राहुगण कुछ सवाल पूछते हैं और फिर ये जवाब देते हैं जड़ भरत। तो उनका जो डिस्कशन है उसमें यही बातें बताई गई है पूरी, बहुत ही गहरा सिद्धांत है उसमें, कि आत्मा को दर्द होता है, किसको दर्द होता है, शरीर को दर्द होता है कि नहीं। तो वहां पे बहुत डिटेल में इसको बताया है, ठीक है। तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। तो भागवतम हम आगे पढ़ेंगे। ओके, हाँ सबकी तबीयत खराब है। तो श्वेता माता जी भी बोले सबकी तबीयत खराब है अभी, जितने लोगों से मैंने बात की लगभग सबकी है। तो आप सब अपना ख्याल रखिए अच्छे से, ठीक है। और काकई प्रभु जी बोले हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं जो भक्ति में नहीं कर सकते हैं शरीर के कारण। प्रभु जी, भक्ति के बहुत सारे प्रोसेस हैं। श्रवणम है ना, श्रवणम यानी भक्ति का जो पहला प्रोसेस है, यानी सबसे बेस्ट जो है श्रवणम, यानी सुन के। तो इस अध्याय में भी बताया ना अभी भगवान ने, कि कई लोग आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं पा रहे हैं, तो श्रवण कर सकते हैं ना भक्तों से। तो आप उन्हें सुना सकते हैं, भगवत गीता या भागवतम की कथाएं सुना सकते हैं। तो परीक्षित महाराज थे, वो तो सुनने से ही मुक्त हो गए थे ना 7 दिन में। भागवतम सुनी उन्होंने, उसी में मुक्त हो गए, ठीक है। तो अगर आप श्रवणम भी किसी को कराते हो और वो श्रद्धा पूर्वक अगर सुन लेता है उसको, परीक्षित महाराज जैसे। तो परीक्षित महाराज ने जब सुनी भागवतम, तो 7 दिन तक सुनी, और वो कहीं से हिले नहीं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि उन्होंने बीच में बोला कि मुझे चाय पीनी है, मुझे पानी पीना है, ठीक है, बिल्कुल नहीं। वो वहीं पे थे 7 दिन तक, बिल्कुल वैसे ही रहे। और जो बोलने वाले हैं सुखदेव गोस्वामी जी, वो भी 7 दिन तक लगातार बोलते रहे, ठीक है। तो इस तरह हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। हम खैर इतना तो नहीं कर सकते, लेकिन हमें श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह आप उनको श्रवणम करा सकते हैं, आप उनको कीर्तन सुना सकते हैं। और मेन तो है, आप उनको प्रसादम भी अगर खिलाते हो ना, और वो भी अगर वो शुद्ध भाव से ग्रहण करते हैं प्रसादम, तो उससे ही कई लोगों की भक्ति बढ़ सकती है, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं माता जी, रिकॉर्डिंग भेज देंगे। रिकॉर्डिंग तो आ ही रही है ना डेली ग्रुप, तो चिंता की बात नहीं है। ओके, ठीक है, फिर हम मिलते हैं कल। तो आप सब अपना ख्याल रखना, सर्दी आ रही है। ओके, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।